हेलो बेटा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली किताब है उसे करा रहे हैं और आज इस भाग में यानी इस वीडियो में रसायन विज्ञान का भाग 4 देखेंगे और हम समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूटोनिक, बेटा इंग्लिश में हम समस्थानिक को हम आइसोटॉप भी कहते हैं, ठीक है। आइसोटॉप और आइसोटोन के बारे में जानेंगे और इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे। बेटा लूसेंट की हर बच्चे ज़्यादातर लूसेंट की बुक से ही तैयारी करते हैं। देखो बेटा, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बेटा उनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो बेटा थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। बेटा आपको ये मिलेगा यानी 17Cl35, 17Cl36, ये क्या है? तो विकल्प में आपको बेटा समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रिक और संभारिक ये विकल्प में धरे होंगे। तो बेटा ये क्या है? ये तुम्हारा समस्थानिक है। समस्थानिक को इंग्लिश में हम आइसोटॉप भी कहते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा लिख लेना। देखो अब ये बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखो ये बेटा 17 दोनों का परमाणु क्रमांक, ठीक है, जब परमाणु क्रमांक समान हो तो आप समझ लेना ये समस्थानिक है, ठीक है। और ये क्या है ऊपर? ये है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या इसकी भिन्न भिन्न होती है और बेटा न्यूटन की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। तो न्यूटन क्या होते हैं? देखो सीधा निकालने को पूछेगा ये आपको, ठीक है, यहाँ सीधा पूछ लेगा, ठीक है। तो न्यूटन की संख्या कितनी है? तो खाली आपको एक मिलेगा। हम 17 में से 35 में से हम 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो 18 क्या है? न्यूटन। 36 में से बेटा 17 को घटा देंगे तो कितना है? 19। तो बेटा न्यूटन की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। तो आप थोड़ा लिख सकते हो समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक की सीधी याद कर लो, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु भार और न्यूटनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। बिल्कुल रट्टा मार याद कर लो, आप आगे बहुत समीकरण करोगे। देखो ठीक होगा। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर इनकी अलग अलग संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है। कि बेटा अभी पढ़े न्यूटनों की, इसका बी हो जाएगा 2 का। देखो आप याद कर लो, आइसोटॉप हम समस्थानिक को कहेंगे, ठीक है। हम सवाल पूछे किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें, तो बेटा जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। आप देखो परमाणु क्रमांक को, इसे आप जो बेटा कहाँ है, प्रोटॉन संख्या को हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं और मैंने बता दिया उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। एक बार और मैं रिपीट कराता हूँ, समस्थानिक या आइसोटॉप क्या होते हैं? जिनके, मेरे साथ साथ बोल सकते हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न हो, ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। इंग्लिश का नाम आप ये कहता है, ये आई। देखो पूछा हुआ प्रश्न है, देखो फिर आगे देखो कितना जबरदस्त सवाल है। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो बेटा न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऊपर मैंने बता तो दिया है गुणों में भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं। बेटा ये भी आपको पता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? बहुत एग्जाम में, फिलहाल तो अभी वर्तमान में 3 है, ठीक है। अप्रैल 2021 तक अगर बढ़ेंगे तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। फिलहाल 3 है, बढ़नी तो खैर ना, इतने दिन में ना बढ़ी तो बढ़ जाएंगे तो हम बता देंगे बेटा आपको, ठीक है। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप मतलब समस्थानिक नहीं है? तो अब बेटा इन्हें भी कर लो, मतलब 3 है तो इन 3 तो तुम्हें बेटा याद होनी चाहिए अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसा ना है थोड़ा सा, इसका हो जाएगा बेटा टेनेशियम। तो बेटा कौन कौन से? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। बिल्कुल याद कर रही हो। देखो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। जो वाकई 3 समस्थानिक हैं तो वहाँ में सु रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा? बहुत एग्जाम में पूछो। तो बेटा रेडी है, साथ में का डी हो जाएगा ट्राइटियम, ठीक है। जो ट्राई देखो कहीं ट्रिटियम भी लिखा मिल जाएगा तुम्हें, ट्राइटियम भी लिखा मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये एक ही बात है दोनों, ओके। तो कहीं मतलब किसी बुक में आपको ट्रिटियम मिल जाएगा, कहीं तुम्हें ट्राइटियम, बात दोनों एक ही है। देखो आगे और अब कैसे पहचान लोगे? देखो
O8 16 मतलब तथा को क्या कहते हैं? अरे बताओ, जब इनके परमाणु क्रमांक समान है, ठीक है, तो हम ऊपर क्या देंगे, हैं भी परमाणु द्रव्यमान, हैं भी भिन्न भिन्न। जब परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है और ये तुम्हारे समान है, क्या परमाणु क्रमांक तो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो फिर दोबारा के मान रिपीट है, अब कितने आसान है। देखो देखो ना, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक समान क्या है, तो समस्थानिक है। बस ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश में लिखी मिल जाएगी तुम्हें, आइसोटॉप। ठीक है, परमाणु क्रमांक हम इसे एक नाम से और जान सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। बेटा देखो, ये भी आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, तो किसके पाए जाते हैं, पोलोनियम के। तो हमें आप कमेंट में बताएं, हमने पढ़ाया था थ्योरी में, पोलोनियम की खोज कौन ने करी। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा 10वें का। देखो ज़्यादा हमें अब ये भी पता होना चाहिए आगे कितने समस्थानिक हैं, पोलोनियम के कितने समस्थानिक हैं, जबरदस्त 27 समस्थानिक हैं। बताओ, देखो बेटा ये तो कितने एग्जामों में घूम चुका है। ठीक है, कम से कम भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसमें आ जाता है, रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसमें आ जाता है, जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसमें आ जाता है, भूगोल पढ़ाया तो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि भूगोल से भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान सबसे संबंधित है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को धर देते हैं कि दोनों से रिलेट हो जाता है क्वेश्चन। चट्टानों, बेटा चट्टानों की आयु की आवे तो तुम याद कर लो यूरेनियम। ठीक है, कार्बन आपको किसकी याद करनी है, जीवाश्म, जीवाश्म। या बेटा प्रयोग ऐतिहासिक काल, प्रयोग ऐतिहासिक काल क्या है, वो भी कार्बन, बेटा वो ऐसा है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो वो कार्बन से होता है, थोड़ा सा इसे याद कर लीजिए। देखो ये भी बहुत सुपर है ये। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये भी रसायन विज्ञान से भी है और जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन है, तो 13 का हो जाएगा Na24, सोडियम 24, आपको सोडियम 24 पे मिलेगा। ये अगर ये आपको ना पता हो ना, तो पढ़ने के तीनों क्वेश्चन ही बेटा आपको मतलब ना पता तो पढ़ना बेकार है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो बेटा क्या करता है, उत्सर्जित गामा किरणें। ठीक है, तो आप यहाँ से एक और हो गए ना, ये कोबाल्ट 60 किस में प्रयोग किया जाता है, कैंसर जैसे, मतलब कैंसर की बीमारी का पता लगाने के लिए हम कोबाल्ट 60, बहुत एग्जामों में बना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि यूपीएससी में पूछा। जब बेटा कोई एक बार यूपीएससी में पूछ लिया जाता है ना, तो वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। ओह देखो, अब बेटा यहाँ से हम अभी तो 15वें में है। रक्त कैंसर, रक्त कैंसर को हम बेटा लुकेमिया को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइटोसोप, आइटोसोप समस्थानिक कौन सा है, तो बेटा कौन सा है, अभी ऊपर तो पढ़ लियो कैंसर को, कोबाल्ट 60। देखो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो सो ही आएगा क्वेश्चन भी, कोबाल्ट 60 है। अब बेटा देखो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें। देखो बेटा सूची 1 और सूची 2 से देखो, अच्छा विकल्प ऊपर है इसके आंसर, तो चलो हम बेटा बाद में देख लेंगे, पर हम सूची में ला लेते हैं बेटा इसे। देखो हम जितना जाने इतना तो कर ही लीजिए। देखो सोडियम 24 है, यानी डी का जो इसका आएगा, हम ऊपर ही पढ़ा है हमने, सोडियम जो 24 है बेटा किसके लिए प्रयोग होएगा, तो आप देख लीजिए, बताएं बेटा आप इसे 24 सोच लीजिए थोड़ा सा ऐसे, तो बेटा भूले गए दिखे। देखो बेटा इस सोडियम 24 मतलब सोडियम का क्या प्रयोग होता है, तो बेटा जो, चलो हम शुरू से कर लेते हैं, अर्सेनिक 74, तो इससे क्या होता है बेटा, इससे होता है ट्यूमर। और कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का क्या होता है, अभी ऊपर ही पढ़ लिया, कैंसर की बीमारी का। आयोडीन 131 से बेटा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता पता पड़ जाती है। सोडियम, अब सोडियम 24 से आप ऊपर ही पढ़ते हो, रक्त की बेहतरता, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मिला लेना इसे 17 की ओर बेटा। वैसे नाविक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो कहलाती है। देखो अब बेटा इसमें क्या है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो बेटा वो क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। 17 का डी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें प्रोटॉन और पर जो द्रव्यमान भार है वो बेटा अलग अलग होंगे। देखो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं आइसोटॉप।
आइसोटोन होते हैं। तो बेटा आइसोटोन क्या होते हैं, ऊपर ही पढ़े, देखो आइसोटोन होते हैं तो 18 का हो जाएगा मतलब समान संख्या में न्यूटॉन, यानी न्यूटॉन इसमें समान होंगे आइसोटोन में। आइसोटॉप ना है, उसमें पे आ रही है, इसमें ने आ रही है, ठीक है। ने सा मतलब न्यूटॉन से रिलेट हो जाएंगे, समान संख्या में न्यूटॉन होते हैं। देखो फिर दोबारा के सम न्यूटोनिक होते हैं, जिसमें इनकी परिभाषा थोड़ी सी याद कर लो। इसमें होता है बेटा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, न्यूटॉनों की संख्या समान होगी, ठीक है। इसमें न्यूटॉनों की संख्या समान होती है और समस्थानिकों में क्या होता है, परमाणु की संख्या समान होती है, बाकी सब भिन्न भिन्न होती है। देखो अब यहाँ से हम कैसे निकाल देंगे इसे, क्या बेटा 20वां। देखो 36 के यार मतलब ये क्या कहलाएंगे, एक बार बताओ बेटा, परमाणु क्रमांक तो समान ना है, जब परमाणु क्रमांक समान ना है तो बेटा ये समस्थानिक तो है ना। अब देखो ये परमाणु भार भी भिन्न भिन्न है तो ये समभारिक भी ना है। तो अब बेटा हम देखो 36 में से हमने 37 गया तो यहाँ घटाने पे क्या लिख लेंगे, न्यूटन लिख लेंगे, यानी 86 में से 36 घटाए तो बेटा हम थोड़ा सा आगे अलग भी घटा सकते हैं। यहाँ देख दो 8 में से 6 गए तो 6 में 6 गए 0, 50 घटे, यहाँ घटाए यहाँ भी 50 है, तो यानी न्यूटन में समान आए तो बेटा इसका सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे कि सम न्यूटोनिक, ठीक है। अब देखो इसे पहचानते हैं 21वां बेटा, सम न्यूटोनिक समूह है तो बेटा जिसके न्यूटॉन समान हो। देखो 12 में से हमने 6 घटाए तो 6, 14 में 7 घटाए 7, तो यहाँ ना आए तो है ही ना, 12 में 6 घटाए 6, 14 में 7 घटाए तो यहाँ 7 आ गए। अगले क्यों चेक करें, हमारे जो न्यूटॉन है बराबर आने चाहिए। न्यूटॉन तुम्हें पता है न्यूटॉन कैसे करेंगे, द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे। तो 12 में 6 गए तो 6, 15 में 7 गए तो 8, ये भी नहीं हुआ, 14 में से 6 गए तो 8 जी, 15 में 7 गए तो 8, 16 में से 8 गए तो 8, इनके सबके 8 8 आए न्यूटन, तो हमारा बेटा डी आंसर ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अब बात आपके बिल्कुल परले पर रही होगी। अब देखो या है तो तुम रोक के वीडियो तो वैसे भी उड़ा दोगे 22 में। ये क्या है भाई, जबकि बराबर ना है, समस्थानिक तो है ना है, और ऊपरली बात ना ही संभारिक है। तो बेटा 7 में से 3 गए तो 4, 8 में 4 गए तो 4, क्या इनके न्यूटन बराबर है। जब भी बेटा न्यूटन बराबर हो तो क्या होगा, आइसोटोन होगा। इंग्लिश में हमें आइसोटोन कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। देखो ये बेटा फिर ऐसे ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी 31 में से 15 गए तो 16, 30 में से 31 में से 15 गए तो 16, हाँ 30 में से 14 गए तो भी 16 बचे, तो बेटा क्या हो जाएगा कि सम न्यूटोनिक। तो इसका भी बेटा डी आंसर ठीक हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो बेटा ये 24 में क्वेश्चन है थोड़े से, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, बात अब यहाँ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो कहलाते हैं, तो कोई जरूरत ही ना सम इलेक्ट्रॉनिक। जब सपा सपा कह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक समान होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। देखो बेटा 25वां, A3 एल यानी एल में 3 प्लस आयन, प्लस का मतलब होता है आयन, किसके साथ, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेटा इसे थोड़ा सा जी के तरह याद कर लो, एफ ऋणात्मक 1 है इसका, ठीक है। डी आंसर इसका सही है। 26वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉन आयन निर्मित करता है, तो बेटा कौन सा करता है, इसका हो जाएगा डी, Ca+। थोड़ा सा इसे याद कर लेना बेटा, ठीक है। देखो अब बेटा इसे ध्यान रखो, देखो ये क्या है, देखो क्या देख रहे हो, अब इसमें बेटा 40 40 आ रहे हैं, तो ये क्या है, द्रव्यमान बराबर है, द्रव्यमान या इसका भार बराबर है, तो बेटा संभारिक कहलाएंगे। संभारिक की परिभाषा लिख लो, इसके भार या द्रव्यमान बराबर कहलाएंगे और न्यूटन और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न कहलाएंगे, तो संभारिक होता है बेटा, ठीक है। आप समझ गए होगे। देखो निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बेटा इस मानो दोबारा के रिपीट सा क्वेश्चन होता है बीटा किरणों के, ठीक है। थोड़ा सा इसे याद कर लेना, CDS में पूछा प्रश्न है ये। इसमें क्या बताएं आपको, बहुत रिपीट है। समस्थानिक में समान भौतिक गुण, रासायनिक भिन्न भौतिक गुण होते हैं, सही है। भिन्न है कहाँ है, भौतिक गुण होते हैं, समान राशि गुण होते हैं, तो बेटा हमारा ये हो जाएगा C, 2 और 3 केवल, ठीक है।
तो बेटा इसका आंसर आप कमेंट में दें, इसका आंसर आपको कल बताया जाएगा। टाइटेनियम टी, प्रोटॉन पी, यानी एटॉमिक संख्या क्रम से क्या है, ठीक है। तो आप इसे हमें कमेंट में बताएं। देखो बेटा, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्ति अपने आप अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? तो बेटा होती है, सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की, फिर बीटा की, और सबसे कम अल्फा किरणों की होती है। अगर बेटा भेदन के अलावा पूछा जाए आयन में, तो आयन में उल्टा हो जाएगा, आयन में अल्फा की बेटा ज़्यादा होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप बेटा आप ज़रूर बताएं।